राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, आपने अभी तक हमें जितने प्रसंग सुनाए, जितने चरित्र सुनाए, जितनी कथाएं सुनाई, उन सबको सुनकर के ऐसा लगता है कि भगवान तो समदृष्टा है। भगवान सबको समान नजर से देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। सब भगवान के अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र प्राणी मात्र भगवान की संतान है, भगवान का ही अंश है। जब भगवान के सब अपने हैं और भगवान को सब अपनी अपनत्व की दृष्टि से भगवान सबको देखते हैं, जब भगवान के लिए सब बराबर है, तो भगवान के व्यवहार में ऐसा अंतर क्यों देखा जाता है कि भगवान देवताओं की तरफ से लड़ते हैं और दैत्यों का संहार कर देते हैं। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं और दुष्टों का संहार कर देते हैं। भगवान ऐसा विषम व्यवहार क्यों करते हैं? एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब समान है, सब बराबर है, सब मेरे अपने हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि भगवान दैत्यों का तो संहार कर देते हैं और देवताओं की तरफ से लड़ने लगते हैं। भगवान ऐसा विषम व्यवहार क्यों करते हैं? भगवान के व्यवहार में ऐसी विषमता क्यों आती है? इसके पीछे क्या कारण है? वो आपको हमको वो कारण बताइए कि भगवान के व्यवहार में ऐसी विषमता क्यों देखी जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आपका ये प्रश्न व्यर्थ है, आपकी ये शंका व्यर्थ है। भगवान का व्यवहार विषम नहीं है। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सबके साथ व्यवहार भी समान करते हैं। भगवान का तो एक सीधा सा नियम है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा, जो जिस भाव से मुझे भजेगा, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाऊंगा। कोई मुझे अपना सखा मानेगा, मित्र मानेगा, स्वामी मानेगा, तो मैं उसका सखा मित्र स्वामी बन जाऊंगा, और कोई मुझे अपना शत्रु मानेगा तो मैं उसका शत्रु बन जाऊंगा। देवता लोग भगवान को अपना नायक मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, इसलिए भगवान देवताओं के स्वामी बन जाते हैं, भगवान देवताओं के प्रभु बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, नायक बन जाते हैं, क्योंकि देवता भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। और दैत्य लोग भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, भगवान से शत्रुता रखते हैं, इसलिए भगवान उनका शत्रु बन जाते हैं। भगवान का तो ये सीधा सा फंडा है कि तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, मैं उसी भाव से तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तुम चाहो तो मुझे अपना सखा बना लो, तुम मुझे अपना सखा बनाओगे तो मैं तुम्हारा सखा बनने को भी तैयार हूं। तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे, मैं तुम्हारा मित्र बनने को भी तैयार हूं। तुम मुझे अपना प्रियतम बनाओगे तो मैं तुम्हारा प्रियतम बनने को भी तैयार हूं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं परम पिता हूँ, परमेश्वर हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना अभिमान है कि तुम मुझे अपना पिता नहीं मान सकते, तो तुम मुझे अपना पुत्र मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो, मुझे अपना लाला मान लो। तुम मुझे अपना बेटा भी बनाओगे तो मैं तुम्हारा बेटा बनने को भी तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपना बाप बनाने को भी तैयार हूँ। यहाँ तक कहते हैं भगवान। कितना दयालु होगा वो परम पिता परमेश्वर, जो कहता है कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन तुम मुझे पिता स्वीकार नहीं कर सकते, तो किसी भी भाव से तुम मुझे जुड़ो तो सही, भले ही मुझे अपना पुत्र क्यों ना मान लो, मैं तुम्हारा पुत्र बनने को भी तैयार हूँ। तुम मुझे अपना चेला बना लो, मैं तुम्हारा चेला बनने को भी तैयार हूँ, और यहाँ तक कि तुम मुझे अपना सेवक भी बना लोगे तो मैं तुम्हारा सेवक, तुम्हारा दास बनने को भी तैयार हूँ। अर्जुन का सारथी बने भगवान, अर्जुन के सारथी रूप में भगवान बने। इसका कारण क्या था? भगवान के पास जो जिस भाव से जाता है, भगवान उसे उस भाव से अपना लेते हैं। भगवान तो अपनाने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य हम मनुष्यों का कि हम ही भगवान को अपना नहीं पाते। संसार में हम न जाने कितने संबंध फैला लेते हैं भगवान को, लेकिन हम अपना नहीं पाते। संसार में किसी को भी अपनाने को हम तैयार हो जाते हैं। अरे ट्रेन की यात्रा में पता है हमको 2 घंटे में सबको अपने अपने स्टेशन में उतर जाना है, बिछुड़ जाना है, लेकिन तब भी हम जो ट्रेन में हमारे साथ यात्री होते हैं उनको अपना बना लेते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं। किसी को चाचा, किसी को आंटी, कुछ भी बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, लेकिन भगवान को हम कुछ नहीं बना पाते। भगवान को अपना बनाने से हम पीछे हट जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है हम मनुष्यों का। कभी कभी तो मेरे दिल से बात निकलती है कि हमारा कितना दुर्भाग्य है भैया, हम कितने अभागे थे जो उन्हें अपना ना सके।
हम कितने अभागे थे जो उन्हें अपना ना सके, वो तो हमें अपना बनाने को तैयार थे, हम ही उन्हें अपना बना ना सके। वो कितने दयालु है भगवान, जो हमें अपना बनाने के लिए तैयार है, सदा तत्पर है, और हम ही उन्हें अपना बना नहीं पाते। ये हमारा ही दुर्भाग्य है। कितना दुर्भाग्य है हम मनुष्यों का, जो उस परम पिता परमेश्वर को जो कहता है कि किसी भी संबंध से मुझसे जुड़ो, मुझे अपना तो बनाओ, हम उन्हें अपना नहीं बना पाते। क्यों मैया, क्या हम भगवान को अपना नहीं बना सकते? क्यों मैया, बताओ तो सही, भगवान ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो भगवान को हम अपना नहीं बना पाते? संसार में गए से गए गुजरे पानी को भी हम अपना बनाने को तैयार हो जाते हैं, जानवरों को तक अपना बना लेते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं बना पाते। कितना दुर्भाग्य है हम मनुष्यों का। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।